जी हातिम भाई, ऋग्वेद सुनाएंगे आज। जी। ऋग्वेद हिंदू मजहब का सबसे बड़ा ग्रंथ ऋग्वेद, पहला भाग और बीच में से है। तो सुनो चलाइए। सुनो इंशाल्लाह। अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक, पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है। इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है, तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है, वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह दूसरा अनुवाद 7वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। तृतीयोनुवाकः। अब तो इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि एक ईश्वर के अलावा किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, जी, इबादत नहीं करनी चाहिए। जी। और ये भी कह रहे हैं कि जब ये बात ऋग्वेद में कह दी गई, तो फिर और किसी किताबों में या और जो हमारे धर्म गुरु हैं और जो ये दलीलें पेश करते, फिर और ये कहाँ से लेके आते हैं? कहने का मकसद ये है, इसमें ये कहा गया कि जो ईश्वर को छोड़ के किसी और की उपासना करेगा जी, उसको बड़े बड़े दुख प्राप्त होंगे, यही बोला गया ना। जी जी जी। तो कहने का मकसद है कि घुमा फिरा के बात तौहीद पे आ रही है जी, जो कि इस्लाम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब कि नहीं कोई ईश्वर सिवाय उस एक रब के। जी जी जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर के पैगंबर हैं। जी जी। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगे आएगा। मतलब कहने का मकसद है कि हर धर्म, हर मजहब, जी, हर किताब जी जी, इसी और इशारा कर रही है कि कायनात को पालने वाला, चलाने वाला, हम सबको खिलाने वाला जी, और जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है, वो सिर्फ एक है, ईश्वर है। जी। और उसके सिवाय अगर किसी की इबादत की जाए, बंदगी की जाए, पूजा की जाए, तो वो सबसे बड़ा कुकर्म है, सबसे बड़ा पाप है। जी जी, जिसकी माफी नहीं है ना। जी जी, बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। तो ये पूरी कायनात के लिए पैगाम है जो अल्लाह के रसूल लेके आए थे। जी जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऋग्वेद में ही आगे आया है। आगे उनकी खूबी, उनकी मतलब अच्छाइयाँ बयान करी हैं ऋग्वेद ने, कि अंतिम ऋषि जो आएंगे वो कौन सी जगह पे पैदा होंगे और कहाँ पे होंगे, क्या खूबियाँ उनकी, क्या निशानियाँ हैं और वो कैसे होंगे, और मतलब पूरी उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा बायोडाटा ऋग्वेद में दे रखा है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सबको इस पर सबको हिदायत दे।